हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, हम वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा, वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े, अच्छा। ना शहीद करें। ये इंडिया की हिपोक्रेसी है। पहले तो उन्होंने मस्जिद को शहीद किया है, अब उसके बाद वो मुसलमानों को मॉक करने के लिए इतना बड़ा वो जलसा कर रहे हैं। उसकिया मारते थे छोटे मोटे पाकिस्तानी सड़क पे घूमने वाले लोफर नपंगे जाहिल। मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है। वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। वो बाबरी मस्जिद की जगह है ना, वो मस्जिद ही है। वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद ही है। बिल्कुल, मेरे लिए वो मस्जिद ही है। हाँ। और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट कर। मेरे जो अपने लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, स्पेशली पाकिस्तान के लोग, और चूंकि पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी है, डायस्पोरा भी है, तो ये पूरे सोशल मीडिया पे बड़ा गंद फैलाते हैं और इनकी सोच के अंदर ऐसे बेसिक फ्लॉज हैं कि अनफॉर्चुनेटली वो इतनी घटिया बातें हैं कि उनके ऊपर बात करने वाला या उनको काउंटर आर्गुमेंट देने वाला भी महसूस ये करता है कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, यानी लेकिन इनकी हरकतें ऐसी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अच्छे भले खूबसूरत लोगों को भी क्योंकि इनके अंदर बुग़्ज़ इतना भरा होता है, ये कहते हैं ये काफर है इसलिए इसकी शक्ल के ऊपर लानत बरस रही है। और इनके पास कैसे लोग होते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जैसे लोग। अब जाकिर नाइक को लाइन में खड़ा कर दो या ऋतिक रोशन को साथ खड़ा कर दो, एक काफिर है और एक बहुत बड़ा मोमिन है, अब पूछना किसकी शक्ल ज्यादा बेहतर है। लेकिन क्योंकि ये कमेंट्स इतने छोटे हैं, इतने घटिया हैं कि इसके ऊपर कोई इनको काउंटर नहीं करता, इसलिए मुझे अनफॉर्चुनेटली ये बातें करनी पड़ती हैं। और अब ये एक मौका आया कि अभी पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए क्योंकि ये गुनाह है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादत गाह को डिमोलिश किया गया है क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादत गाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई हो रही है जिस पे। हाँ। पहले तो बात यह है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनानी थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया। कभी भी किसी ने भी, हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े, ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया। हाँ। वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। हाँ। तो आज वहाँ पर राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए 3000 से ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट VIPs आ रहे हैं। पूरी दुनिया के जो इंडिया के साथ जिनके ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज भी आ रही हैं। तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? हाँ। जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है। जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। अच्छा, तो इंडिया के मुसलमान तो बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो अगर आपका मंदिर था तो आपको मिल गया। नहीं खुश हो रहे। आप कह रहे हैं वो नहीं खुश। नहीं। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। बहुत दुख की बात है ये मेरे लिए भी। मैं एज अ मुसलमान हूँ, मैं अपनी शर्म का महसूस कर रहा हूँ अच्छा। कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इंडिया में अगर देखें तो मुस्लिम्स को एज अ मिनॉरिटी वो देखते हैं, मेजॉरिटी में तो वो हैं लेकिन वो देखते उन्हें एज अ मिनॉरिटी है, ना उनकी कोई बात सुनी जाती है,
बल्कि दंगे फिसाद ज़्यादातर जो इंडिया में होते हैं वो मुस्लिम्स पर ही होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये उनकी एक साजिश है, एक चाल है। वो मुसलमानों को वहाँ डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एज अ नेशन अगर हम अपनी बात करें तो हम एज अ नेशन फेल है, क्योंकि हम जो अपने हमारे अंदर पाकिस्तान के अंदर जो इस टाइम पॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं, अगर कोई बंदा कोई पर्सन आता है, वो हमें उठाने की कोशिश करता है, या उसे जेल भेज दिया जाता है या उसे लेट डाउन कर दिया जाता है, उसे मुकम्मल तौर पे बाहर नहीं आना है। जब तक हम अपने पॉलिटिकल अफेयर से नहीं निकलेंगे तब तक हम कैसे इंटरनेशनल लेवल पे हम रिप्रेजेंट करेंगे, हम आवाज़ कैसे उठाएंगे। तो निचोड़ इस बात का यही है कि हमें हमारी अपने जो अपना मुल्क पाकिस्तान है, जहाँ मेजॉरिटी में है, हमारी यहाँ नहीं सुनी जाती, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे क्या करेंगे जाके? हमारे लीडर्स क्या ये बात तो मैं कह रही हूँ कि प्रोटेस्ट तो पहले भी हुए थे, लेकिन उन प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी भी आप लोग कह रहे हैं कि आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे, तो आपको लगता है कि इसका कोई हासिल वसूल होगा? क्योंकि इंडिया ने जो करना है वो तो कर कर ही रहना है। आई थिंक क्योंकि जनरल पब्लिक को देखे ना, अब आप हमारे पास आई हैं, जो गिने चुने लोगों को पता है इस बारे में कि बाबरी मस्जिद को शहीद कर गया, उसके ऊपर मंदिर बना रहे हैं और उसके ऊपर वीआईपी प्रोटोकॉल मिल रहा है उनको, ये किसको पता है यहाँ पे? तो लोगों को पता ही नहीं है, तो वो प्रोटेस्ट किस बात का करेंगे? ठीक है, तो अगर जनरल अवेयरनेस नहीं है, किसी को भी नहीं पता, तो फिर कोई भी प्रोटेस्ट नहीं करने आएगा। और ऑब्वियसली ये यूजलेस बात होगी सबके लिए। तो आपको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ करेगी, कोई एक्शन लेगी? जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो एक्शन कहाँ से लिया जाएगा? हमारी गवर्नमेंट अगर ले भी ले तो उन्होंने कौन सा मानना है हमारी बात? इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, हम पावरफुल कंट्री नहीं है, और ये एक अफसोस की बात है। एज अ नेशन हम लोग वीक हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें अपना आप देखना है। एज अ नेशन जब हम लोग स्ट्रांग होंगे तब हम लोग आगे किसी को बात करने के काबिल होंगे। राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक घटना है। कुछ भूलों को किया गया था इतिहास में, इतिहास पुनः करवट ले रहा है। अब उन भूलों को सुधारने का वक्त है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और जो लोग ये कहते हैं कि उस समय, मतलब अब मैं ये चीजें नहीं कि उस समय खुद को नहीं बचा पाए, लेकिन सत्य जो होता है वो पुनर्स्थापित हो जाता है। सत्य जो है वो बन जाता है। सबके ही पूजा स्थल तोड़े गए हैं दुनिया में, कोई भी नहीं छोड़ा गया है। चाहे आपका हो, आपको पता है कि सऊदी अरेबिया में भी तोड़े गए थे पूजा स्थल। जो मेन आपका पूजा स्थल है उसको तोड़ा गया था। उसी तरीके से हमारे यहाँ भी तोड़े गए, लेकिन जैसे आपने रिस्टोर किया वैसे ही हमने भी रिस्टोर कर दिया। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी चीज है, ये एक चेतना है। मंदिर बहुत बनेंगे भारत में, लेकिन राम मंदिर की बात दूसरी है, क्योंकि प्रभु राम हमारी चेतना है, हमारे आदर्श हैं, हमारी आइडेंटिटी है, हमारी जीवन प्रक्रिया है, हमारी जीवन शैली है। इसलिए मेरा ये जो, और एट द सेम टाइम भारत का हिंदू और मुसलमान, क्योंकि मैं मुसलमान एक पर्सनल आइडेंटिटी मानता हूं, भारत का बेटा और बेटी सबके हैं राम। प्रभु श्री राम सबके, किसी के नहीं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ जो उनको मानते हैं, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, क्रिश्चियन। क्योंकि प्रभु राम जब आए थे तब हिंदू, मुसलमान, सिख नहीं था, खाली मानवता थी। तो प्रभु श्री राम मानवता के हैं। और भारतीय संस्कृति की ये खास बात है कि आज जिस वीडियो पे हम देंगे, बहुत संक्षिप्त वीडियो है, उसमें जिस व्यक्ति ने कोर्ट में इस लड़ाई को लड़ा, बाबरी मस्जिद की लड़ाई को, वो जब मोदी जी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की स्थापना से पहले कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उन्होंने जो स्थापना किया, उसमें वो मोदी जी पे फूल बरसाते हुए मिले। जो लोग आपके यहाँ ये नफरतें बांटते हैं वो देखें